राजस्थान के समस्त नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग एस्पिरेंट्स और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को जेडब्ल्यूसी जॉइंट वर्किंग कमेटी की तरफ से नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आप सबके बहुत ज्यादा कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि क्या इस बार राजस्थान की आगामी नर्सिंग अधिकारी भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी या फिर बोनस के माध्यम से। इसी भ्रम को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भर्ती किस माध्यम से होगी और कौन कराएगा, कब कराएगा, कितनी पोस्ट हो सकती है, सिलेबस क्या हो सकता है और अभी फिलहाल एग्जैक्ट प्रोसेस क्या चल रहा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, बार बार कॉल या मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़े। आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर कई तरीके के लेटर वायरल हो रहे हैं और चर्चाएं चल रही है कि इस बार भर्ती जो है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से हो सकती है। मतलब एक पुराना इतिहास बदल सकता है। तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में लोगों को यह सिस्टम पर यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है कि ये जो सिस्टम पहले बोनस और जो ठेका प्रथा का चल रहा था उसको भी बदला जा सकता है। मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि राजस्थान में नर्सिंग रिफॉर्म संभव ही नहीं है, नर्सिंग अधिकारी भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से संभव ही नहीं है। लेकिन हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबर्स जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने इसे बातों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे जमीन पर उतारकर सफल और संभव करके दिखाने वाले हैं। अब आपको इन सब बातों से अलग यह समझना जरूरी है कि यह प्रोसेस अभी तक कहां चला है। तो आपको इस बात से यह समझिए कि लिखित परीक्षा के माध्यम से नर्सिंग अधिकारी भर्ती करवाने के लिए एक नियम में बदलाव जरूरी था। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 1965 में संशोधन आवश्यक था और अब जो इसका संशोधन की जो फाइल विभाग में चल रही है वो कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग से पास हो चुकी है। जेडब्ल्यूसी द्वारा सरकार को जो ज्ञापन दिए गए थे उसका सरकार की तरफ से आधिकारिक जवाब भी दिया जा चुका है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस बार नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और उसी जवाब की कॉपी आपको इस वीडियो की स्क्रीन पर भी दिख रही होगी कि आखिर इसमें क्या लिखा गया है। तो आने वाले अब आगे का प्रोसेस ये रहेगा कि आने वाले अगले या उससे अगले सप्ताह में कैबिनेट्स की कुछ मीटिंग्स प्रस्तावित है, 2-3 मीटिंग्स होने वाली है और अगर इनमें से किसी भी मीटिंग में यह निर्णय लिया जा सकता है कि आगामी भर्ती के नियम बदल गए हैं और नर्सिंग अधिकारी भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। मतलब नर्सिंग अधिकारी भर्ती लिखित परीक्षा के होने की दिशा लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद में जॉइंट वर्किंग कमेटी का स्पष्ट प्रयास रहेगा कि विज्ञप्ति भी जल्दी से जल्दी जारी करवाई जाए ताकि प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लटके नहीं, जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। अगर विज्ञप्ति समय पर जारी नहीं होगी और भर्ती आरपीएससी के माध्यम से नहीं होगी तो इस बार फिर से आंदोलन करेंगे और अगर आरपीएससी के माध्यम से भर्ती हुई तो पूरी संभावना है कि जून जुलाई में एग्जाम भी हो जाए, क्योंकि इस समय आरपीएससी का जो शेड्यूल होता है वो अपेक्षाकृत खाली रहता है और जो पोस्ट है वो लगभग 6000 से ज्यादा तक भी आ सकते हैं। और आरपीएससी से एग्जाम करवाने का फायदा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी, रिजर्वेशन जो है उसका बंटवारा अच्छे से होगा, टीएसपी के जो लोग हैं उनको भी उनके प्रॉपर जो सीट है वो मिलेगी। और को इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस पूरी लड़ाई में कुछ लोग बहुत एक्टिवली मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जेडब्ल्यूसी के सदस्य सीताराम जी गुर्जर है, शंकर जी चौधरी, भोलाराम जी मीणा, नरेश जी बिश्नोई, ये लगातार जमीन पर रह करके इस भर्ती को और इस नियमों को बदलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और 10 दिसंबर को जो प्रवासी राजस्थान सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें भी इन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करी थी और गायत्री राठौड़ मैडम से भी लगातार बातचीत करके ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कैसे भी करके भर्ती जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से आपका फायदा या नुकसान तय होने वाला है कि अगर भर्ती आरपीएससी की बजाय अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने कराई तो नॉन नर्सिंग पोर्शन ज्यादा आ सकता है, जिससे नर्सिंग का वेटेज कम हो जाएगा। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका सीधा सीधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि नर्सिंग का सिलेबस का वेटेज कम रहेगा और नॉन नर्सिंग का ज्यादा रहेगा तो चीजें आसान होगी। इसके अलावा अगर आरपीएससी से भर्ती होती है तो पेपर का लेवल और स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा। हालांकि वहां पर आपको नर्सिंग का 40% जो है वो क्वालिफाइड मार्क्स लाने जरूरी रहेंगे। 100 नंबर का लगभग पेपर हो सकता है, जिसमें 10 प्रश्न जीके के और 5 प्रश्न कंप्यूटर के भी आ सकते हैं। आरपीएससी से चयनित उम्मीदवारों का एक फायदा और भी होता है कि इनको बाद में डीपीसी भी जल्दी मिलती है और हर वर्ष कैडर रिव्यू होता रहता है, जिससे वैकेंट और सैंक्शनड पोस्ट जो है उन पर भी लगातार वैकेंसीज होती रहती है। तो
अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स का भी फायदा होता है। इन सब के अलावा कुछ क्रेडिट जीवी लोगों से भी आपको सावधान रहना है, जो सालों से ये कहते आ रहे हैं कि इस बार मेरिट प्लस बोनस से एग्जाम करवा दो, अगली बार लिखित से करवा देंगे। और वो ये दावा भी करते हैं कि हमने 100 से ज्यादा धरने दिए हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट आज तक नहीं निकला है। इसके अलावा जो ठेका प्रथा वाले हैं वो भी अपने मांगों को लेकर के गायत्री मैडम के पास गए थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको दोहरा लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग एनएचएम से सरकार के संविदा कर्मचारी है उनको बोनस नहीं मिलेगा। उनको 2022 के कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग एक्ट जो है उसके तहत उनको परमानेंट किया जा सकता है। इसीलिए उनसे भी अपील है कि विवादों की स्थिति छोड़ करके लिखित परीक्षा की तैयारी करें और पढ़ाई जारी रखें। जो लोग अभी एनएचएम में सिलेक्ट हुए हैं, आपका अच्छा नॉलेज है, अगर आप तैयारी करेंगे तो इस एग्जाम को भी पार कर लेंगे। इसलिए आप तैयारी करें, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का साथ बनाए रखें। और अगर आप चाहते हैं कि जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग एक्ट है उसमें ज्वाइंट वर्किंग कमेटी आपको परमानेंट होने तक की ये लड़ाई लड़ती रहेगी, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन इस बार भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से हो, बेरोजगारों को उनका हक मिले, और जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स लगातार सालों से किसी अन्य राज्यों में भटकते हैं, उनको अपना हक नहीं मिलता, उनको भी इस बार अपना हक मिलना चाहिए। और इसके अलावा अभी भी जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के एक्टिव मेंबर्स हैं, आप सभी लोग प्रयास करते रहें, अपने एरिया के एमएलए से जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे मिलें और उनको ज्ञापन दें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जब भी कैबिनेट मीटिंग हो हमारा पक्ष रखें और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को करें, ताकि जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति आ सके और राजस्थान में एग्जामिनेशन से भर्ती का रास्ता साफ हो चुके। और इसके साथ ही आप सबसे यह भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट के नीचे #WeSupportJWC जरूर लिखें और अपनी राय दें कि इस बार क्या होने वाला है, और इस कमेंट करके अपना JWC का भी सपोर्ट रखें और अपना व्यू बताएं कि इस बार क्या होने जा रहा है। धन्यवाद।